वेलकम टू हेल्पलाइन। हेल्पलाइन में हम हर बार एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी भी हेल्थ से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0172-504-3734। हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और आज हम बात करेंगे मेंसेस यानी माहवारी के बारे में, और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फोर्टिस से गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शानुजीत कौर। डॉक्टर शानुजीत, आपका हेल्पलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स कॉलिंग। डॉक्टर शानुजीत, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मेंसेस शुरू होने की एक नॉर्मल एज क्या होती है? आमतौर पर किस एज में शुरू होती है मेंसेस? नॉर्मल एज इज 11 to 14 ईयर्स। 11 से 14 साल इज द नॉर्मल एज। अच्छा, कई केसेस में बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, मतलब 8-9 साल की एज के बच्चों में, कहेंगे बच्चे कहा जाता है 8 साल की लड़कियों को, तो उनमें भी शुरू हो जाता है आजकल, तो उसके क्या कारण होते हैं? आजकल पता है क्या, एक बॉडी का एक क्रिटिकल मास होता है जिसके बाद बॉडी को, ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है दैट यू आर रेडी फॉर रिप्रोडक्टिव मेटाबॉलिज्म। द हार्मोन लेप्टिन डज इट। अब वो 48 किलोज एंड रफली 17% बॉडी फैट मानते हैं। आजकल का न्यूट्रिशन, द लाइफस्टाइल, द डाइट इज सच दैट गर्ल्स एट द एज ऑफ 8 to 10 आर प्रोबब्ली रीचिंग दैट क्रिटिकल मास। वो क्रिटिकल बॉडी मास पे पहुंच रहे हैं जल्दी। This is the role of diet. फिर the environment, the exposure, the social networking sites, the television, the internet, all of this. We see a lot of adult content. See, we're seeing a lot of adult content on the TV. We are reaching our body mass earlier. So it's a poly thing. जैसे genetics and diet and environment. अगर उनकी मदर को पहले जल्दी शुरू हो तो चांसेस है कि बच्चे को भी जल्दी। So it is something like diet, genes and environment, which is all leading to early. लेकिन ये 8-9 साल की एज में शुरू होना ये नॉर्मल है या फिर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं आगे जाके? पता है क्या, नॉर्मल या अबनॉर्मल का ये होता है, इट्स ऑल इन द माइंड। बिकॉज ना अगर 8 साल की लड़की को शुरू हो गया, इट्स हेल्प ब्रोकन लूज फॉर हर पेरेंट्स। उनको ज्यादा बुरा लगता है। एंड सी व्हाट यू कैन प्रॉब्ली डू टू प्रिवेंट इट इज के बच्चों को शुरू से, आजकल सब एवरीबॉडी इज अ काउच पोटैटो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द TV and eating fries. It's called couch potatoes. So now what you're doing is you are making them prone to all of it. जल्दी periods आना, फिर obesity होना, बाद में जाके cardiovascular disorders, diabetes होना, all of this. So what you have to do is you have to make them exercise, अच्छी habits डालो, cycling करवाओ, swimming कराओ, do other things, make them run so that and make them not eat junk food so that they remain healthy and they can healthy eating habits they have a lean body mass, so they'll and please watch over what they're watching on the TV and all that also. बाकी तो genes you can't control. हाँ जी, जीन्स का अगर है तो उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और बाकी दी ओनली बैड इफेक्ट प्रोबेबली इसके अगर जल्दी शुरू हो गए तो ऐसा मानते हैं दैट द हाइट, द ग्रोथ ऑफ लेंथ काइंड ऑफ डिक्रीजेस। अच्छा, हाइट कम रह सकती है। हाँ, सो दे कुड बी द फाइनल हाइट कुड बी लेस। कुछ केसेस में बहुत लेट शुरू होता है। आपने बताया कि नॉर्मली 11 से 14 नॉर्मली 11 से 14, बट अगर 14-15 साल की एज तक नहीं होता है तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके लिए फिर इसके लिए अलग तरह से होता है। अच्छा, अगर टाइम से पहले शुरू हो जाए ना, अपार्ट फ्रॉम व्हाट आई सेड, कई बार एक्चुअली एक दिस समथिंग कॉल्ड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, वो देयर एक्चुअली सम ट्यूमर्स एंड सम डिसऑर्डर्स कभी ब्रेन में या एड्रिनल ग्लैंड्स में जिसकी वजह से शुरू हो जाते हैं। सो इट्स नॉट ऑल एंटायरली दैट, मेडिकल कॉजेज भी होते हैं अर्ली शुरू होने के। वैसे लेट शुरू होने के भी बहुत सारे मेडिकल कॉजेज होते हैं, राइट फ्रॉम सम हार्मोन डेफिशिएंट इन द ब्रेन टू द ओवरीज नॉट रिस्पॉन्डिंग, जैसे अंडाकोश जो है उसमें रिस्पॉन्स नहीं है, या एग्स ही नहीं है, या यूट्रस ही नहीं बना हुआ, या वेजाइना ठीक से नहीं बना हुआ या बंद है, एक इम्परफोरेट हाइमन। सो ऊपर से नीचे तक देयर आर हंड्रेड्स ऑफ कॉजेज व्हिच कुड एक्चुअली लीड टू। तो इनको कंपार्टमेंट वाइज कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं इसके। कॉम्प्लिकेशंस पता है कि आप पहले तो कॉज ही ढूंढो कि क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब लेट आना इज अ कॉज फॉर कंसर्न। अगर जैसे हम लोग क्राइटेरिया होता है 14 इयर्स विदाउट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब ब्रेस्ट, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर को हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मानते हैं। अगर ये नहीं आए हुए फीचर्स, then you start investigating at the age of 14. जी। अगर if she is a normal looking female, मतलब secondary sex characters आए हुए हैं उसमें, then you start investigating at the age of 16. जी।
सो दैट इज द डिफरेंस। और जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वी इन्वेस्टिगेट बाय द कंपार्टमेंट फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन में भी हाइपोथैलेमस का अलग, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स अलग, देन यू गो डाउन टू द ओवरीज, फिर ओवरीज में एग्स हैं या नहीं है, देन यू गो टू द यूट्रस, यूट्रस ही नहीं बना हुआ या यूट्रस इज नॉट रिस्पॉन्सिव बिकॉज ऊपर से द हार्मोन्स आर नॉट सिग्नलिंग यू टू। फिर विजाइना में जैसे ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम होता है या इम्परफोरेट हाइमन, जिसमें सब कुछ ठीक है, ओनली द आउटफ्लो ट्रैक्ट इज नॉट इज काइंड ऑफ क्लोज्ड, तो उसमें एक जैसे क्रूशिएट इंसिजन देके सर्जरी से करा जा सकता है। ट्रांसवर्स विजाइनल सेप्टम अगर है उसमें भी हैव टू कट द सेप्टम। ये दीज थिंग्स आर एमिनेबल टू सर्जरीज। लेकिन जो बाकी चीजें, इफ द हार्मोन्स आर लेस देन यू हैव टू गिव हार्मोन्स फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्टेबल्स, दैट इज एमिनेबल टू मेडिकेशन। यानी अगर 14 साल की उम्र तक या 14 साल की या 15 साल की उम्र तक नहीं होती है मेंसेस तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। एंड 16 डेफिनेटली। 16 डेफिनेटली, ठीक है। नॉर्मली पीरियड्स की क्या ड्यूरेशन होती है या क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए? हम लोग में नॉर्मल मानते हैं 2 to 7 डेज आने चाहिए। कुछ केसेस में जैसे 7 से 8 दिन होता है तो वो नॉर्मल। हाँ, 7 दिन तक नॉर्मल है, बट इफ ऑल द 7 डेज उसको क्लॉट्स आई जा रहे हैं, शी इज ब्लीडिंग लाइक टू मच, देन यू हैव टू इन्वेस्टिगेट। एंड आने का टाइम इज 25 to 35 इज नॉर्मल, या रफली 3 to 5 वीक्स इज अ नॉर्मल। अच्छा, तो नॉर्मल मेंसेस साइकिल 35 डेज तक। हाँ, 35 डेज तक आना मतलब 22 से 35 डेज तक नॉर्मल है। 22 से 35 डेज तक नॉर्मल है। अच्छा, एक बात करना चाहूंगी पेन की। बहुत ही कॉमन समस्या जो है लड़कियों में पेन की होती है। इस दौरान बहुत पेन होता है, कई लड़कियों को इतना पेन होता है कि बिस्तर से नहीं उठ पाती है, पेन किलर लेने के बावजूद पूरा दिन बिस्तर से नहीं उठ पाती है, कहीं आ जा नहीं पाती है। तो किस हद तक नॉर्मल है पेन होना? पता है क्या, पेन का भी ना ऐसा है दैट फर्स्ट डे पे पेन होना, जैसे स्पाज्मोडिक डिस्मेनोरिया बोलते हैं, फर्स्ट डे पे पेन होना इज वेरी वेरी कॉमन फर्स्ट 2 days, एंड इट इज एब्सोल्युटली सेफ टू टेक अ पेन किलर ऑल्सो। एंटी स्पाज्मोडिक्स देते हैं, वी गिव देम एंटी स्पाज्मोडिक्स, दैट्स नॉर्मल, लेकिन डॉक्टर की सलाह के मुताबिक लेनी चाहिए। हाँ, डॉक्टर की सलाह के मुताबिक। और पेन का भी ना पैटर्न होता है सबका। अगर किसी को पीरियड से बहुत दिन पहले पेन शुरू हो गई और पीरियड्स में भी पेन है एंड इट्स कंटिन्यूइंग टिल द एंड ऑफ द पीरियड्स, इतना लॉन्ग स्पैन है ना, लाइफस्टाइल डिबिलिटेटिंग पेन है, या कईयों को पेन होती है एक्सक्रूशिएटिंग पेन, फेंट हो जाते हैं, इन दैट केस यू डेफिनेटली हैव टू टॉक टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, बिकॉज कई प्रॉब्लम्स है, जैसे पीआईडी है, एंडोमेट्रोसिस है, फाइब्रॉइड्स है, ये सब बहुत पेन कॉज करते हैं, सर्वाइकल स्टेनोसिस है, all these things cause a lot of pain and they better be investigated by your doctor। जी, यानी कोई और कारण भी हो सकते हैं, कोई बीमारी भी कारण हो सकती है ये पेन हाँ, कोई बीमारी भी कारण हो सकती है पेन होने का। सो अगर किसी को आउट ऑफ द ऑर्डिनरी पेन है, कि जैसे आउट ऑफ ऑर्डिनरी मतलब अगर एक दिन में एक पेन किलर ले लिया इज नॉट आउट ऑफ ऑर्डिनरी, बट इफ यू हैव टू टेक सम 3 to 4 पेन किलर्स या इंजेक्टेबल्स लेने पड़ रहे हैं ऑन 3-4 days, दैट इज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो इसका ट्रीटमेंट वगैरह किस तरह से किया जाता है? ट्रीटमेंट पता है कि ट्रीटमेंट इज अगेन अकॉर्डिंग टू द कॉज। पहले तो कॉज ढूंढना होता है। समटाइम्स जैसे यंग गर्ल्स में पेन वगैरह होती है, हम लोग एक अल्ट्रासाउंड तो करवाते हैं टू सी कई बार कोई पॉलिप है, या बियॉन्ड दैट इन एन अनमैरिड गर्ल वी कांट गो, तो फिर उनमें तो इलाज पेन किलर्स ही है, या किसी को फिर हम हार्मोन पिल्स जो होते हैं, ओरल कॉन्सेप्टिव पिल्स, ओसीपीज, वो डाल देते हैं, उससे भी पेन रिलीफ हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है ना। अनमैरिड में तो इतना ही। अच्छा, कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं ये पेट दर्द के लिए? हाँ, जैसे हॉट वाटर बॉटल इज गुड। कुछ लोग तेल वगैरह भी यूज करते हैं, तेल मालिश करते हैं थोड़ा अपना, अगर रिलीफ मिल जाए तो इट्स नॉट, इफ दे अगर जैसे बैक पेन वगैरह अगर ज्यादा हो रही है, यू कैन पुट एनी जेल, पेन किलर जेल यू कैन पुट, एंड हॉट वाटर बॉटल्स आर गुड इनफ। जी, यानी घरेलू नुस्खे भी कारगर साबित होते हैं, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल इफेक्ट कर रहा हो ये पेन, तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। हाँ, मतलब इफ यू आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम योर ऑफिस या घर का काम ही नहीं हो पा रहा है, बिस्तर पे पड़ गए, विच इज अबनॉर्मल, then you definitely need to। जी, फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अनियमित माहवारी और उससे जुड़े कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। चल लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर शानुजीत से ज्यादा जल्दी या देर से मेंसेस शुरू होने के कॉम्प्लिकेशंस पर बातचीत की, और अब हम बात करेंगे अनियमित माहवारी के बारे में। डॉक्टर शानुजीत, अनियमित माहवारी क्या होती है? ये नॉर्मली महिलाओं में देखी जाती है अनियमित माहवारी की समस्या, तो अनियमित माहवारी का मतलब क्या है?
कई बार समझते हैं कि 1 या 2 महीने तक नहीं होती है, तो क्या उसे अनियमित माना जाए? नहीं, जैसे मैंने बताया गुरमीत, 22 to 35 डेज, 3 हफ्ते के बाद और 5 हफ्ते तक पीरियड्स आना इज नॉर्मल। इससे अलावा जो भी पैटर्न होता है वो अनियमित है। बहुत जल्दी आना पॉलीमेनोरिया, देर से आना ओलिगोमेनोरिया, इसमें भी फिर इन्वेस्टिगेशन होती है अकॉर्डिंग टू एज। जैसे अगर कोई पीरियड्स में यंग लड़की आ रही है 13, 14, 15, 16 इयर्स, उसको तो वी जस्ट टेल हर टू वेट एंड वॉच। हार्मोन्स चेक कराते हैं, थायराइड एंड प्रोलैक्टिन जरूर चेक कराते हैं एट ऑल एजेस कि इसकी वजह से ना हो। इसके अलावा यू हैव टू प्रोबेबली वेट इन दीज यंग गर्ल्स। इसके बाद जैसे पीरियड शुरू होने के 2-3 साल तक नियमित होना इज द नॉर्म। उसके बाद अगर होता है देन यू हैव टू सी अदर कॉजेज। जैसे कई बार ओपीडी में आती है, वजन ज्यादा होता है, देन शी विल हैव हेयर ऑन हर चिन एंड sideburns, and then that's something called PCOD. PCOD, हाँ, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS। तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, हार्मोन्स के चेक कराने पड़ते हैं, मेल हार्मोन्स का एक्सेस होता है, अल्ट्रासाउंड पे एक टिपिकल पैटर्न होता है PCOD का। तो मतलब अगर ऐसी कोई लड़की आती है तो फिर उसको यू हैव टू चेक। फिर अगर कोई जैसे फर्टाइल एज ग्रुप में वुमन आ रही है, उसका अलग से टेस्ट होता है। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी रूल आउट कराना होता है। जैसे अगर पीरियड स्किप हुए हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रूल आउट इज इफ शी इज नॉट प्रेग्नेंट एट ऑल एजेस बिटवीन 15 and 45। द रूल ऑफ द बुक इज दैट यू हैव टू रूल आउट कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। देन यू गो टू अदर कॉजेज, हार्मोन्स की प्रॉब्लम। आई पिल तो नहीं ली, आई पिल इज वेरी कॉमन दीज डेज, दे वुड टेक आई पिल टू नॉट गेट प्रेग्नेंट। कई बारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब की होती है, वो पेशेंट को समझ नहीं आया होता है या गलती से गलत तरीके से ले लिया होता है, जल्दी खत्म कर दिया या 2 पत्ते खा लिए विदाउट एनी ब्रेक, है ना। अच्छा, देन देयर आर सो मेनी ड्रग्स, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स। फिर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, इफ समबडी इज नॉट वेल फॉर द पास्ट सो मेनी, जैसे क्रॉनिक इलनेस है उसमें भी फिर हो जाता है, क्रॉनिक एनीमिया। देयर आर सो मेनी कंडीशंस वेयर मेडिकल कंडीशंस, जो यानी किसी बीमारी की वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी दवाई की वजह से, अच्छा स्ट्रेस की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज जैसे नई शादी हुई, गॉन टू अ न्यू हाउस, चेंज्ड जॉब, हॉस्टल गए, एग्जाम्स हैं, बच्चों के एग्जाम्स में माओ के पीरियड्स अब नॉर्मल हो जाते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल। बच्चों के एग्जाम, हाँ, बच्चों के एग्जाम में, माओ के बोर्ड एग्जाम्स में, देयर आर सो मेनी मदर्स वी वुड आस्क देम, बच्चे के एग्जाम्स तो नहीं है? हाँ जी डॉक्टर साहब, एग्जाम्स तो चल रहे हैं। सो दैट स्ट्रेस इज ऑल्सो, मतलब इट कुड बी समथिंग एज स्लाइट एज अ स्ट्रेस ऑल्सो। अच्छा, मतलब स्ट्रेस की वजह से भी रेगुलर, बिकॉज जो हमारे पीरियड्स है ना, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, ये ना रेगुलेशन इज फ्रॉम द ब्रेन। सो इफ द ब्रेन इज स्ट्रेस्ड आउट, हाँ जी, हाँ जी। मतलब 2-4 दिन आगे पीछे होने को हम इरेगुलर नहीं कहते, यानी 1 महीने तक अगर तकरीबन अगर नहीं होते हैं तो उसे इरेगुलर कहा जाता है। नहीं, 1 हफ्ता ऊपर होना है, 1 हफ्ता ऊपर बिकॉज हाँ, अगर तुम नॉर्मल 30 डेज गिनो तो 35, मतलब हफ्ता ऊपर होना। जैसे अगर 10 को आए तो 17 तक आ जाए, दैट इज नॉर्मल। 10 को आए तो 5 तक आ जाए, इज ऑल्सो नॉर्मल। 5 दिन पहले आ जाए, 7 दिन बाद, दैट्स ऑल नॉर्मल। ये अनियमित माहवारी होने की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं आगे जाकर। अगर कम उम्र की लड़कियों में अनियमित माहवारी है तो फिर आगे जाकर प्रेगनेंसी में या कुछ और समस्याएं हो सकती हैं। पता है कि यंग एज में ना 2 तरह से कैटेगराइज करेंगे। एक ये है कि पीरियड्स रेगुलर शुरू हुए, फिर गैप बढ़ता 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 1.5, 2 months, 3 months हो गया। एक तो उसको यू हैव टू टेक इट सीरियसली। उसमें हो सकता है दैट शी इज बोर्न विद द डिक्रीज